चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है कि स्वर्गीय राज्यसभा सांसद कैलाश नारायण सारंग और उनकी पत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में एक भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2025 को अशोका गार्डन चौराहा भोपाल में आयोजित होगा। मातृ छाया दशहरा उत्सव सांस्कृतिक आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस आयोजन का शुभारंभ शाम 7 बजे होगा। इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से प्रसिद्ध कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग उपस्थित रहेंगे। मंच पर मालवा के हास्य कवि जॉनी बैरागी, इंदौर के श्रृंगार रस कवियत्री भुवन मोहिनी, नेपाल के लक्ष्मण नेपाली, इटावा के राम भदावर, बैतूल के गीताकार अनूप कुमार, सुजालपुर के हास्य व्यंग कवि गोविंद राठी, नोएडा के राष्ट्रवादी कवि अमित शर्मा और अहमदाबाद की गीत गजल कवियत्री आयुषी राखेचा अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन श्रद्धा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना का अनूठा मिलन है, जो स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। आयोजकों ने सभी साहित्य प्रेमियों और भोपाल वासियों से सादर उपस्थित होने का आह्वान किया है। शाम 7 बजे एक विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नामी गिरामी कवि हिस्सा ले रहे हैं और आप सभी प्रदेशवासी, देशवासी और क्षेत्रवासी आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें। सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबूजी के पुण्यतिथि पे 15 तारीख को आएं और कवि सम्मेलन का अनुभव लें। ये परिहार चौराहे पे सागर गैरेज के सामने होगा। प्रातः 7 बजे से शाम को 7 बजे से चालू हो जाएगा। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आइए। चैनो सुकू के घर में डाका हो गया, डॉक्टरी पढ़ के वो आतंकी का आका हो गया। उन्नति की राह पर हम चल रहे थे ध्यान से, उन्नति की राह में फिर से धमाका हो गया। देश, राष्ट्र प्रेम, साहित्य का चिंतन सदैव साहित्य को, समाज को जागृत रखता है। परम आदरणीय कैलाश सारंग जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भोपाल को कविता सुनने का सलीका सिखाया है। कहते हैं कि एक तरफ जहां पर मंच पर और कोई संचालन कर रहा होता था, उनकी कैलाश सारंग जी की टिप्पणियां जो होती थी वो अपने आप में अद्भुत होती थी। उनके सम्मान में, उनकी पुण्य स्मृति में यह आयोजन मातृ छाया दशहरा उत्सव समिति आयोजित कर रही है। यह बड़ी बात है। भोपाल के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर हम सभी देश का चिंतन करेंगे। मनोरंजन होगा, हास्य होगा, श्रृंगार रस होगा। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ऐसा ही प्रण लेकर के दीपक ठाकुर जी इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। मातृ छाया उत्सव समिति का प्रत्येक सदस्य इस कार्यक्रम के लिए अपना मन प्राण लगा रहा है और निश्चित ही भोपाल के इतिहास में यह एक ऐसा साहित्य का यज्ञ होगा जिसको सदैव याद रखा जाएगा। तो भोपाल शहर के प्रत्येक श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम में 15 नवंबर को शाम 7 बजे उपस्थित हों। और देश के नामी गिरामी कवि यहाँ पर आ रहे हैं। जॉनी बैरागी जी हैं, भुवन मोहिनी जी हैं, अमित शर्मा, राम भदावर, गोविंद राठी जी, आयुषी राखेचा, तमाम ऐसे कवि हैं, अनूप कुमार हैं। साथ ही मैं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा। तो हमारा अनुरोध है कि आइए, उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय एडवोकेट दीपक ठाकुर जी हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन मातृ छाया दशहरा उत्सव सांस्कृतिक आयोजन समिति कर रही है। ये कार्यक्रम लगातार इस समिति द्वारा किया जा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका पर्पज़ यही है कि जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी जानकारी सभी जन सामान्य तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य परम श्रद्धेय आदरणीय कैलाश नारायण सारंग जी की स्मृति में और आदरणीय श्रीमती प्रसून सारंग जी की स्मृति में ये कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर को परिहार चौराहे पर अशोका गार्डन में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के बड़े नामी गिरामी कवि भाग ले रहे हैं। लगभग 10 से ज़्यादा कवि इसमें भाग ले रहे हैं। तो वीर रस के कवि, श्रृंगार रस के कवि, हास्य रस के कवि और गीतकार भाग ले रहे हैं। इसमें प्रमुख नाम यदि है तो मैं बताना चाहूँगा, जॉनी बैरागी जो हास्य रस के कवि वो आएंगे, लक्ष्मण नेपाली जी जो हास्य रस के कवि हैं वो आएंगे। साथ ही
भुवन मोहिनी श्रृंगार रस की कवयित्री हैं, वो पधारेंगी। हमारे बीच में आयुषी रेखा राकेचा जो अहमदाबाद से पधार रही हैं, वो पधार रही हैं। साथ ही राम बधावर वीर रस के कवि हैं, उनका काफ़ी नाम है, वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। एक कवि हैं अनूप कुमार जो गीतकार के रूप में बैतूल से पधार रहे हैं। धर्मेंद्र सोलंकी जी सबरस के कवि हैं, वो आ रहे हैं। अमित शर्मा राष्ट्रवादी कवि नोएडा से पधार रहे हैं। इस तरीके से गोविंद राठी जी वो भी हास्य रस के कवि पधार रहे हैं। 10 से ज़्यादा की तादाद में कवि यहाँ पधार रहे हैं। उसके अलावा भोपाल के क्षेत्रीय कवि भी इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में इसके पहले भी ये कार्यक्रम अशोका गार्डन क्षेत्र में एडवोकेट दीपक ठाकुर जी द्वारा आयोजित किया गया है। इस बार जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, युवा हृदय सम्राट, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी मुख्य अतिथि होंगे। ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे से परिहार चौराहे पर अशोका गार्डन में आयोजित होगा। हम सबके बीच में माननीय मंत्री जी श्री विश्वास कैलाश सारंग जी आने वाले थे, पर कुछ जरूरी काम के कारण वो और कहीं जाना रहा तो वहाँ चले गए हैं। तो 15 तारीख को अखिल भारतीय भव्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम अशोक गार्डन चौराहे पे रखा गया है। माननीय स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सारंग जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं माताजी स्वर्गीय प्रसून सारंग जी की पुण्य स्मृति में ये कवि सम्मेलन रखा गया है। कवि सम्मेलन मातृछाया दशहरा उत्सव समिति के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। हर वर्ष स्वर्गीय बाबूजी या माताजी की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम रखा जाता है। और ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि पूज्य स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी भी कवि थे और इस तरह की जो भी वैचारिक सामाजिक पूरे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यों के साथ साथ अन्य सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भी पूर्णतः वे कार्यक्रम में आगे से आगे करते थे। आयोजन एक श्रद्धा, साहित्य और संवेदना का अद्भुत संगम है। स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी ने अपने जीवन काल में समाज, संगठन, संस्कारों के लिए जो योगदान दिया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये कार्यक्रम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए समाज में साहित्यिक, सांस्कृतिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का प्रयास करेगा। और मातृछाया दशहरा उत्सव समिति आप सभी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, भोपाल वासियों से आह्वान करती है कि आप आएँ और इतना पुण्य जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कार्यक्रम का अपना लाभ उठाएं। और सभी से आग्रह आइए और इस विराट कवि सम्मेलन में आप सभी सम्मानित होकर इस काव्य संध्या का हिस्सा बने। फिलहाल की इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।